तमाम जो वीडियो फहीम खान को लेकर सामने आ रहे थे, हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। उस वीडियो के आधार पर अब फहीम खान से पूछताछ की जाएगी। फहीम खान पर लोगों को रेडिकलाइज करना, फहीम खान पर लोगों को बरगलाने के तमाम आरोप लगे हैं और यही कारण है कि फहीम खान की गिरफ्तारी इस मामले में की गई। जो एफआईआर हम अपने दर्शकों को सुबह से दिखा रहे हैं, उसमें फहीम खान के रोल के बारे में जिक्र है कि किस तरीके से फहीम खान ने लोगों को इकट्ठा किया। 60 से 70 की संख्या में वो शाम को 4 बजे इकट्ठा होता है और ये जो चिटनिस चौक है, इसी चौक पर आकर वो इकट्ठा होता है और इसके बाद लोगों को रेडिकलाइज करता है। उसके सोशल मीडिया अकाउंट की भी जांच की जा रही है। सोर्सेज का ये कहना है कि फहीम खान के पास से 2 फोन पुलिस को मिले हैं। उन दोनों ही फोनों को जांच के लिए भेजा गया है। वो किस किस तरीके के सोशल मीडिया पेज का इस्तेमाल करता था, किस पेज पर जो अपने पोस्ट है वो डाला करता था, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि अभी जांच का विषय है। और कोर्ट में पेश करने के दौरान पुलिस ने फहीम खान की कस्टडी लेने में जो दलीलें दी, उसमें सबसे ज्यादा जोर इसी बात पर डाला गया कि फहीम खान से इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता लगाना है कि किसके टच में था फहीम खान, किन लोगों से बात कर रहा था, लोगों को इकट्ठा उसने किस तरीके से किया, सोशल मीडिया पेज के किस पैनल का वो इस्तेमाल करता था, कोई ग्रुप्स उसने बनाए हुए थे, उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं और उन ग्रुप्स में उसने क्या कुछ पोस्ट किए थे। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि अभी जांच का विषय बने हुए हैं और यही कारण है कि पुलिस ने कस्टडी मांगी। 21 मार्च तक फहीम खान अब नागपुर पुलिस की कस्टडी में है। फहीम खान से अब लगातार जो टीम है वो पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एलिगेशन लग रहे हैं, जिस तरीके से उसने भीड़ को इकट्ठा किया, इसके अलावा और क्या कुछ फहीम खान से जानकारी मिल सकती है। साथ ही यह भी पता किया जा रहा है कि उसने किस माध्यम से लोगों को बरगलाया, चिटनिस पार्क पहुंचने के लिए किस तरीके से बोला गया, लोगों को क्या मैसेज सर्कुलेट किए गए, किस किस चैनल किस किस पेज पर वो ज्यादा एक्टिव रहता था, इस दौरान जो पिछले 3 दिनों में वो किसके संपर्क में था, उसके बैकग्राउंड को भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। लगातार जो उसके वीडियो सामने आ रहे हैं, उस वीडियो के आधार पर फहीम खान से पूछताछ जो है वो की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात सुबह से जिसका जिक्र किया जा रहा था कि फहीम खान जो कि मास्टरमाइंड है, फहीम खान जिसने लोगों को उकसाया, लोगों को इकट्ठा किया, उस फहीम खान की गिरफ्तारी जो है आखिर तौर पर जो नागपुर पुलिस है उनके द्वारा की गई है और अब पूछताछ का जो सिलसिला है वो साफ तौर पर किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिस चिटनिस पार्क पर इस समय मैं मौजूद हूं, यहीं पर ही शाम को 4 बजे हिंसा वाले दिन यानी कि 17 मार्च को फहीम खान पहुंचता है, लोगों को इकट्ठा करके यहां पर पहुंचता है। बाकायदा यहां से बोला जा रहा था कि आप अनवांटेड भीड़ को इकट्ठा ना कीजिए, लेकिन उसके बावजूद जो भीड़ 60 से 70 थी वो हिंसा के समय यानी कि महज 3 घंटे में 600 से 700 हो गई। ये पूरी रोड उस समय पट गई थी और यही कारण है कि फहीम खान की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई है। आप देखिए कि प्रशासन हर उस शख्स को गिरफ्तार कर रहा है जिसका इन्वॉल्वमेंट इस हिंसा से जुड़ा हुआ है और यही कारण है कि डिटेन करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा, लेकिन जो गिरफ्तारी अभी तक की गई है वो 46 और उसमें सबसे बड़ा नाम फहीम खान का। एक नेता के तौर पर किस तरीके से वो लोगों से संपर्क करता था, एक नेता के तौर पर वो किस तरीके से लोगों से बात करता था, ये सबसे बड़े सवाल हैं और यही जवाबों को ढूंढने के लिए कोर्ट पे तमाम दलीलें पुलिस द्वारा दी गई और ये बोला गया कि 21 मार्च जो कोर्ट ने डेडलाइन दी है उसके आधार पर आगे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। फहीम खान के फोन से जो चीजें निकलेंगी वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। फहीम खान के फोन को एनालाइज करके जो डाटा मिलेगा, जो जानकारी मिलेगी, वो इस केस को और भी जो सवाल हैं, जो जवाब है वो उसके फोन से मिल सकते हैं और यही कारण है कि फहीम खान के दोनों ही फोनों को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और जाहिर तौर पर अब उस फोन को एनालाइज किया जाएगा, उस फोन की जांच की जाएगी और किस तरीके से वो एक्टिव था वो पूछा जाएगा। साथ ही फहीम खान के साथ और कितने लोग थे, उस फहीम खान 17 तारीख को कहां था, उसकी मूवमेंट किस तरीके थी, कितने लोगों के संपर्क में था, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब ढूंढने की कोशिश जो है वो की जाएगी। 21 तारीख तक का समय कोर्ट ने दिया है। हालांकि जब कोर्ट में उसकी दोबारा पेशी होगी तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पुलिस देगी, लेकिन अभी पुलिस के सामने फहीम खान है, फहीम खान की गिरफ्तारी की गई है, उससे पूछताछ लगातार की जा रही है, फहीम खान के रोल को वेरीफाई किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले जब हमारी बात हुई थी कमिश्नर नागपुर से तो उनका कहना था कि जो भी जानकारी फहीम खान को लेकर मिल रही है, उसके रोल को लेकर, उसकी मूवमेंट को लेकर, उसके इन्वॉल्वमेंट को लेकर हर चीजों पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है और इन्हीं दलीलों के आधार पर कोर्ट ने फहीम खान की जो कस्टडी है वो नागपुर पुलिस को दी है और उसी सवालों के जवाब अब फहीम खान से पूछताछ के बाद क्लियर होंगे और यही कारण है कि फहीम खान अब 21 मार्च तक पुलिस कस्टडी में है और तमाम सवाल जवाब अब फहीम खान से नागपुर पुलिस करती नजर आएगी। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं जतिन, और फहीम खान के दोनों मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं जिससे कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। 21 मार्च तक आप बता रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में है, लेकिन और क्या कुछ जानकारी जतिन मिल रही है? फहीम खान ने कैसे इतनी भारी तादाद में भीड़ को बुलाया था, क्योंकि 20 से 30 ऐसे लोग थे जिनको ये ऑर्डर मिला था कि आपको पुलिस थाने के बाहर ही खड़े रहना है, तो ऐसे कहां पर लोगों को ऑर्डर दिए गए थे खड़े होने के और क्या कुछ मंशा निकलकर सामने आ रही है? हालांकि जो हिंसात्मक कार्रवाई हुई तो दिख गया सामने।
बिल्कुल, देखिए फहीम खान इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 17 तारीख को उसकी मूवमेंट, किन लोगों के संपर्क में आया, किन लोगों से बातचीत की, उसकी मूवमेंट क्या थी, वो हर चीज को अब पुलिस ट्रैक करेगी। जो जानकारी हमें मिल रही है कि फहीम खान 17 तारीख जिस दिन हिंसा हुई उस दिन वो 2 बजे के आसपास गणेश मेट जो पुलिस स्टेशन है वहां पर मौजूद था। उसके साथ 60-70 लोग समर्थक वहां पर थे, जिनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कैसे आपत्तिजनक नारेबाजी वहां पर की। 2 बजे जब ज्ञापन सौंपा गया विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के खिलाफ, वो ज्ञापन जब पुलिस ने रिसीव कर लिया उसके बाद फहीम खान अपने समर्थकों के साथ उसी जगह पर पहुंचता है जो कि हिंसा जहां से शुरुआत हुई, उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर महिला पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी हुई। और जो लोग उसके साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे पुलिस स्टेशन के बाहर, वही सब लोग फहीम खान के साथ इसी जगह पर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं चीटा सीन पार्क, यहां पर पहुंच जाते हैं। और उसके बाद से तमाम जो चीजें हैं वो शुरू होती हैं। लोगों को किस तरीके से अपने साथ जोड़ा गया, जो सोशल मीडिया पेज का इस्तेमाल करके लोगों को बताया गया कि बड़ी संख्या में यहां पर अहम जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से फहीम खान की ओर से भीड़ को बुलाया गया, न सिर्फ बुलाया गया बल्कि जम के उपद्रव भी कराया गया। इस बीच बड़ी बात दरअसल यह है कि नागपुर हिंसा में दंगाइयों ने डीसीपी निकेतन कदम को निशाना बनाया था। तस्वीर में हमने दिखाई थी आपको, लेकिन रिपब्लिक भारत ने आज डीसीपी से खास बातचीत की है। उन्होंने बताया कि दंगाई कैसे कुल्हाड़ी लेकर खून खराबा करने पर उतारू थे और क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से पूरी घटना को लेकर। सुनवाते हैं आपको खास बातचीत में। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ डीसीपी जोन 5 निकेतन कदम हैं, उनसे ठीक बात करते हैं क्योंकि बहुत ही कष्ट में हैं और इस वक्त जख्मी भी हैं, जो आप देख पा रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पे। आप जल्द स्वस्थ हों इसकी भी हम आपका कामना करते हैं। कैसे हुआ और क्या टारगेट करके आप पर हमला हुआ, ये सारी चीजें बताइए। देखिए, परसों के दिन मतलब क्राउड जो वहाँ पे जमा हुआ था, बेसिकली सिंस द स्टार्ट, शुरुआत से ही वो एग्रेसिव थे, तो पत्थरबाजी भी शुरू की थी और वो लिमिटेड था एक एरिया के लिए, लेकिन उसका स्पिल ओवर ना हो कई और जगह पे, इसलिए जो नागपुर शहर के सीपी सर है रविंद्र सिंगल सर, ये खुद वहाँ पे हाजिर थे। फिर हम सब डीसीपीज भी थे, हमारी टीम्स थे, हम वहाँ पे थे और हम थोड़ा आगे आके जाके उनको शांत करने का प्रयास कर रहे थे। शुरुआत में बहुत समझाया हमने, पीए सिस्टम का इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में ऐसा दिख रहा था कि वो ज़्यादा ही वायलेंट हो रहे थे, इसलिए हम आगे आगे जाके थोड़ा डिस्पर्स करने की कोशिश कर रहे थे। वो एरिया ऐसा था, वहाँ पे बहुत कंजेस्टेड लेन्स थी और फिर हम आगे आगे जैसे बढ़ रहे थे, बहुत बार तो ऊपर से, बिल्डिंग के ऊपर से भी पथराव हो रहा था वहाँ पे। और बाद में ऐसा भी हमें दिखने को मिला कि उनके हाथ में शस्त्र है, लाठी और पत्थर तो थे ही, लेकिन उसके साथ पेट्रोल की बॉटल्स भी हमें देखने को मिल रही थी। तो हमारी एक टीम थी, वो इनको जब डिस्पर्स कर रहे थे, वो एक घर में 2 लोग घुस गए, तो वहाँ पे हमारी टीम सर्च के लिए गई। तो टीम बाहर आ नहीं रही थी, तो मैं चेक करने के लिए अंदर गया। जब देखा मैंने तो वहाँ पे थोड़ा सर्च वगैरह चल रहा था और जैसे मैं बाहर आया तो एक दूसरी गली से एक 100 के करीब मॉब वहाँ पे पहुँच गया और वो सीधा वो घर ही टारगेट करने वाले थे। तो नेचुरल रिस्पांस मेरा यही था कि उनको घर के पास ना आने दिया जाए, और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा अपनी टीम को कि जल्दी बाहर निकलो, और मैंने आगे जाके इनको रोका। तो जिनके पास लाठी पत्थर थे वो थोड़े पीछे चले गए, लेकिन एक के पास कुल्हाड़ी थी, उसने वो कुल्हाड़ी का वार किया। मतलब जैसा वार किया था उसने मेरे सर को ही टारगेट किया था। तो मैंने डिफेंड करने के लिए हाथ आगे किया तो हाथ पे एक घाव लगा है, ये डीप वुंड है, लेकिन उतने में अपने टीम भी बाहर निकलने में कामयाब रही और हम बाहर आए और बाद में रेइंफोर्समेंट भी वहाँ पे आई और इस तरह से ये इंसिडेंट हुआ है। लेकिन उसके बाद भी हमारे टीम्स, मतलब ये सब इंसिडेंट में कुछ अधिकारी, कुछ हमारे कांस्टेबल्स, उनको बहुत सारे पत्थर्स लगे हैं, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं, लेकिन नागपुर पुलिस टीम और एसआरपीएफ की टीम, इन्होंने जिस तरह से आगे जाके क्राउड को नियंत्रित किया है और बाद में उसके बाद 1 घंटे में तो पूरी तरीके से कंट्रोल